परी और समय की भूल। 10 साल की सिया को पुराने सामान इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन बारिश के बाद जब वो अपनी छत पर कुछ टीन के डिब्बे ढूंढ रही थी, उसे एक अजीब सी घड़ी मिली। वह घड़ी चमकती नहीं थी, बल्कि धड़कती थी, जैसे दिल की तरह। टिक टिक नहीं, धक धक। और उस पर लिखा था, समय को न छेड़ो, परी जाग सकती है। सिया ने सोचा ये कोई खिलौना होगा और उसे अपने कमरे में रख लिया। उसी रात जब उसने उसे तकिए के नीचे रखकर सोने की कोशिश की, तो सपने में अंधेरा आ गया और एक परछाई उसके कमरे में घूमने लगी। एक हल्की सी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है, अब समय उलझेगा। सुबह सिया की घड़ी में समय उल्टा चल रहा था। उसके स्कूल का बैग खुद से खुल गया, किताबें पीछे की तरफ मुड़ गईं और मां ने कहा, क्या तुमने मेरे जन्मदिन का केक खा लिया? आज तो मेरी शादी की सालगिरह है। जन्मदिन तो 3 महीने पहले हुआ था। सिया हैरान रह गई। तीसरी रात सपने में वही परछाई साफ दिखने लगी। अब वो कोई परछाई नहीं थी, वो एक परी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सदियों की थकावट थी। उसने कहा, मैं समय की रक्षक थी, लेकिन किसी ने मेरी घड़ी छू ली। अब मैं खुद भी खो रही हूं और इस दुनिया का समय भी। सिया डर गई। उसने पूछा, क्या मैं कुछ ठीक कर सकती हूं? परी ने कहा, शायद, लेकिन तुम्हें उस पल तक लौटना होगा जब यह घड़ी बनाई गई थी। सिया बोली, कैसे? परी ने उसकी उंगली पर एक छोटा सा घाव कर दिया और कहा, अब तुम समय से बंध चुकी हो। अगले ही पल सिया अंधेरे में गिरती गई और जब रुकी तो वो एक पुरानी घड़ी की दुकान में खड़ी थी। वहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी की घड़ी बना रहा था। उसने सिया को देखा और कहा, ओह, तो तुम वो लड़की हो जिसने परी को जगा दिया। सिया कुछ समझ नहीं पाई। वो आदमी बोला, इस घड़ी में असली समय बंद है। कभी इसे गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए परी को इसमें बांधा गया था, लेकिन अब तुमने उसे जगा दिया है और अब समय खुद को खा रहा है। सिया ने पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने कहा, अपना सबसे कीमती समय इस घड़ी में छोड़ दो, तभी वो संतुलित होगी। सिया के लिए सबसे प्यारा पल था जब उसके पापा ने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था। उसने अपनी आंखें बंद की और उस पल को याद करते हुए घड़ी को थमाया। घड़ी ने एक बार जोर से धड़क कर रोशनी छोड़ दी और सब शांत हो गया। सिया की आंख खुली तो वो अपने कमरे में थी। घड़ी अब बंद थी। समय ठीक चल रहा था। मां ने प्यार से पुकारा, नीचे आओ, पापा तुम्हें नई साइकिल दिखाना चाहते हैं। सिया मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में नमी थी। वो जानती थी कि उसका सबसे प्यारा पल अब सिर्फ उसकी यादों में रह गया है। और वो परी, वो अब सो रही थी, पर अगर समय फिर बिगड़ा तो शायद वो फिर जागेगी। कहानी समाप्त।